हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेरिवेशन सर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए जीके से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं हिंदी में। तो आज हमारा इसका पार्ट 1 है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर होगा सागर माथा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा नाम से जाना जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, सिंधु की किस प्रमुख सहायक नदी का उद्गम भारत से नहीं होता है? तो इसका सही आंसर होगा सतलज नदी। सतलज नदी सिंधु की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम भारत से नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, तापमान बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव। तो इसका सही आंसर है घट जाता है। तापमान बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है उड़ीसा में। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, टाइफाइड रोग किससे होता है? तो इसका सही आंसर होगा बैक्टीरिया से। टाइफाइड रोग बैक्टीरिया से होता है और यह मानव शरीर के छोटी आंत को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा साइट्रिक अम्ल। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कारकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम। तो इसका सही आंसर होगा कृष्णागिरी। कारकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? कृष्णागिरी। अगला क्वेश्चन हमारा, यम ग्रह प्लूटो को ग्रहों के वर्ग से कब हटाया गया? तो इसका सही आंसर होगा 2006। प्लूटो यानी कि यम ग्रह को ग्रहों के वर्ग से 2006 में हटाया गया था। किसने हटाया था? IAU ने हटाया था, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय खंड ने। अगला क्वेश्चन हमारा, सिंधु जल समझौता भारत व पाकिस्तान के बीच कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1960। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह बिहार में बाढ़ का एक बहुत ही प्रमुख कारण है और यह अक्सर मार्ग परिवर्तन के लिए चर्चा में आती रहती है। अगला क्वेश्चन हमारा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा बाघ के लिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए प्रसिद्ध है और यह किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, ध्वनि की गति अधिकतम होती है। तो इसका सही आंसर होगा ठोस में। ठोस में ध्वनि की गति अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा में। कोणार्क मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा बुध ग्रह। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। गंगा नदी के साथ मिलकर ये विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है और गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, कुमायूं हिमालय मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड में। कुमायूं हिमालय मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा मेघना। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, सिंधु की प्रमुख सहायक नदियों के नाम। तो इसमें से पहली 4 नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास। इन चारों नदियों का जो उद्गम है वो भारत से होता है। पांचवी नदी है यहाँ पर सतलज नदी। सतलज नदी का जो उद्गम है वो भारत से नहीं होता है। तो यह आपको याद रखना है कि सिंधु की किस सहायक नदी का उद्गम भारत से नहीं होता है? तो वह है सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम भारत से नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम एक बार इन सारे क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सागर माथा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधु की
किस प्रमुख सहायक नदी का उद्गम भारत से नहीं होता है? इसका सही आंसर होगा सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तापमान बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव, तो इसका सही आंसर होगा घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइफाइड रोग किससे होता है? इसका सही आंसर होगा बैक्टीरिया से। अगला क्वेश्चन हमारा, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही आंसर होगा साइट्रिक अम्ल। कोशिका की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कारकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम, सही आंसर होगा कृष्णागिरी। यम ग्रह को ग्रहों के वर्ग से कब हटाया गया था? सन 2006 में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष में हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1960 में। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा बाघ के लिए। और ये कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ध्वनि की गति अधिकतम होती है, इसका सही आंसर होगा ठोस में। कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा उड़ीसा में। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर होगा बुध ग्रह। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कुमायूं हिमालय मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड में। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? सही आंसर होगा मेघना। सिंधु की प्रमुख सहायक नदियों के नाम, तो इनका नाम है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और पांचवी नदी हमारी सतलज। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर होगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम आपके टेस्ट के लिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा, चिल्का झील कहाँ स्थित है? अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? अगला क्वेश्चन हमारा, कुमायूं हिमालय मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? अगला क्वेश्चन हमारा है, यम ग्रह को ग्रहों के वर्ग से कब हटाया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोशिका की खोज किसने की थी? तो ये 5 क्वेश्चन आपके टेस्ट के लिए हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। पसंद आए वीडियो को तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे जीके से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेरिवेशन सर में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जीके से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसका भाग 2 लेकर आए हैं। अगर आपने उसका भाग 1 नहीं देखा है तो पहले उसे जाकर देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत की सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। फ्रेंड्स, जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है और ये भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। भारत में उत्तर के विस्तृत मैदान तथा प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदानों में मिलती है। यह अत्यंत उपजाऊ है। इसे जलोढ़ या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। यह भारत के 43% भाग में पाई जाती है। यह मिट्टी सतलज, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों द्वारा लाई जाती है। तो यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा अरावली पर्वत श्रेणी। फ्रेंड्स, भारत में अरावली पर्वत श्रेणी सबसे ज़्यादा पुरानी पर्वत श्रेणी है। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। यह लगभग 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान में है। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली पर्वत श्रृंखला का लगभग 79.49% विस्तार राजस्थान में है। दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ी पर बना है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला का ही भाग है। अगला क्वेश्चन हमारा, काली मिट्टी किस चीज की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है? इसका सही आंसर होगा कपास। काली मिट्टी सबसे ज्यादा कपास की खेती के लिए अच्छी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। कपास के लिए काली मिट्टी सर्वोत्तम होती है। भारत में दक्कन पठार में काली मिट्टी के कारण वहां कपास की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। भारत में कपास की खेती मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में की जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस महाद्वीप से
कर्क रेखा, भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा तीनों गुजरती है। इसका सही आंसर होगा अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इलायची पहाड़ी किसे कहते हैं? इसका सही आंसर होगा कार्डमम पहाड़ी। कार्डमम पहाड़ी को इलायची पहाड़ी कहते हैं और ये भारत के सबसे दक्षिण में पाई जाती है। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। इलायची पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में बसे पश्चिमी घाट का हिस्सा हैं। इलायची पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी अनईमुड़ी है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा काली मिट्टी को। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्ले की मात्रा अधिक होने के कारण नमी लंबे समय तक पाई जाती है, इसलिए इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर होगा नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन हमारा, पूर्वी तथा पश्चिमी घाट जहां मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ी है? सही आंसर होगा नीलगिरी पहाड़ी। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट जहां मिलते हैं वहां नीलगिरी पहाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? सही आंसर होगा एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में समुद्री तट वाले राज्यों की संख्या? सही आंसर होगा 9। भारत में समुद्री तट वाले राज्यों की संख्या 9 है। कौन से वो 9 राज्य? तो वो 9 राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा और पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन हमारा, पानीपत का पहला युद्ध किनके बीच हुआ? सही आंसर होगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किस वर्ष में हुआ? तो 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खानवा का युद्ध कब हुआ? सही आंसर होगा 1527 में। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर व राणा सांगा के बीच हुआ। पानीपत के युद्ध के बाद ये बाबर द्वारा लड़ा गया दूसरा सबसे बड़ा युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस प्रक्रिया के दौरान पेड़ों द्वारा ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है? सही आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? सही आंसर होगा आर्गन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जोग प्रपात किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन है, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा मेघालय राज्य में। मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा का कारण भी यही पहाड़ियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? इसका सही आंसर होगा अकबर। अकबर एक ऐसा मुगल शासक था जो कि अशिक्षित था। चलिए एक बार हम इन सारे क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, भारत की सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? सही आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? सही आंसर होगा अरावली पर्वत श्रेणी। लद्दाख तथा जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से कौन सी नदी बहती है? सही आंसर होगा सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा धातु सामान्य तापमान पर द्रव्य रहता है? सही आंसर होगा पारा। काली मिट्टी किस चीज की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है? सही आंसर होगा कपास की खेती के लिए। किस महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा तीनों गुजरती है? सही आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप से। इलायची पहाड़ी किसे कहते हैं? सही आंसर होगा कार्डमम पहाड़ी को। किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है? सही आंसर होगा काली मिट्टी को। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर होगा नंदा देवी। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट जहां मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ी है? सही आंसर होगा नीलगिरी। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही आंसर होगा एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में समुद्री तट वाले राज्यों की संख्या? सही आंसर होगा 9 राज्य। कौन से वो 9 राज्य? तो वो 9 राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पानीपत का पहला युद्ध किनके बीच हुआ? सही आंसर होगा बाबर और
इब्राहिम लोदी के बीच किस वर्ष में हुआ? तो 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खानवा का युद्ध कब हुआ? सही आंसर होगा 1527 में। किस प्रक्रिया के दौरान पेड़ों द्वारा ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है? सही आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? इसका सही आंसर होगा आर्गन गैस। जोग प्रपात किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा कर्नाटक राज्य में। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा मेघालय राज्य में। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा 8 मार्च को। कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? इसका सही आंसर होगा अकबर। तो फ्रेंड्स चलिए कुछ क्वेश्चन अब आपके टेस्ट के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? अगला क्वेश्चन, कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? जोग प्रपात किस राज्य में स्थित है? पानीपत का पहला युद्ध किन के बीच हुआ? और लास्ट क्वेश्चन, लद्दाख तथा जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से कौन सी नदी बहती है? तो ये 5 क्वेश्चन आपके टेस्ट के लिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। पसंद आए वीडियो को तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे जीके जीएस की वीडियोस के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेरिवेशन सर में। फ्रेंड्स आज हम आपके लिए जीके जीएस से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसका भाग 3 लेकर आए हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारा, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है और सबसे बाद में गुजरात में। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इसका सही आंसर होगा मधुमेह। इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह के इलाज में होता है। फ्रेंड्स हमारे शरीर में एक ग्रंथि पाई जाती है अग्नाशय। हमारे शरीर में इंसुलिन अग्नाशय निकालता है। जब हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हमें मधुमेह हो जाता है। इसीलिए मधुमेह किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से। अगला क्वेश्चन हमारा, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? इसका सही आंसर होगा सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन हमारा, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? इसका सही आंसर होगा एनीमिया। एनीमिया रोग हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा स्फिग्मोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? इसका सही आंसर होगा 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन हमारा, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर होगा हनीमैन। होम्योपैथी का संस्थापक हनीमैन था। अगला क्वेश्चन हमारा, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? इसका सही आंसर होगा पृष्ठीय तनाव। पानी की बूंदों का गोल होने का कारण क्या है? पृष्ठीय तनाव। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन हमारा, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका सही आंसर होगा महानदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। यह राजस्थान में स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई 1722 मीटर है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा काली मिट्टी। फ्रेंड्स काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। फ्रेंड्स 1984 में भोपाल गैस त्रासदी बहुत ही बुरी और प्रसिद्ध घटना थी। तो क्वेश्चन है 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? इसका सही आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला क्वेश्चन हमारा, लाल रक्त कणिकाओं निर्माण हमारे शरीर के
किस भाग में होता है? इसका सही आंसर होगा अस्थि मज्जा। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? इसका सही आंसर होगा नायलॉन। नायलॉन मानव निर्मित प्रथम रेशा है और इसका निर्माण 1931 में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा, लाल मिट्टी का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका सही आंसर होगा लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। लाल मिट्टी का रंग लाल लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा जड़त्व का नियम। न्यूटन के गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, चलिए एक बार हम इन सारे क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है और सबसे बाद में गुजरात में। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इसका सही आंसर होगा मधुमेह। इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह के इलाज में होता है। फ्रेंड्स, हमारे शरीर में एक ग्रंथि पाई जाती है अग्नाशय। हमारे शरीर में इंसुलिन अग्नाशय निकालता है। जब हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हमें मधुमेह हो जाता है। इसीलिए मधुमेह किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से। अगला क्वेश्चन हमारा, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? इसका सही आंसर होगा सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन हमारा, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? इसका सही आंसर होगा एनीमिया। एनीमिया रोग हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा स्फिग्मोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? इसका सही आंसर होगा 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन हमारा, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर होगा हनीमैन। होम्योपैथी का संस्थापक हनीमैन था। अगला क्वेश्चन हमारा, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? इसका सही आंसर होगा पृष्ठीय तनाव। पानी की बूंदों का गोल होने का कारण क्या है? पृष्ठीय तनाव। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन हमारा, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका सही आंसर होगा महानदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। यह राजस्थान में स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई 1722 मीटर है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा काली मिट्टी। फ्रेंड्स, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। फ्रेंड्स, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी बहुत ही बुरी और प्रसिद्ध घटना थी। तो क्वेश्चन है, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? इसका सही आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला क्वेश्चन हमारा, लाल रक्त कणिकाओं निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? इसका सही आंसर होगा अस्थि मज्जा। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? इसका सही आंसर होगा नायलॉन। नायलॉन मानव निर्मित प्रथम रेशा है और इसका निर्माण 1931 में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा, लाल मिट्टी का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका सही आंसर होगा लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। लाल मिट्टी का रंग लाल लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा जड़त्व का नियम। न्यूटन के गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है।
तो फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन अब आपके टेस्ट के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की? अगला, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? और लास्ट क्वेश्चन हमारा, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये 5 क्वेश्चन आपके टेस्ट के लिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। पसंद आए वीडियो को तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी जीके जिसकी वीडियोस के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेली आंसर में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जीके से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण प्रश्न का भाग 4 लेकर आए हैं। अगर आपने पिछले भाग नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जाकर देख लीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारा, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा? इसका सही आंसर होगा विटामिन ए और ई। फ्रेंड्स, वसा में घुलनशील विटामिन ए और ई है। अगला क्वेश्चन हमारा, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा विटामिन सी। फ्रेंड्स, नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। ये विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का पूर्व से मतलब अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम गुजरात तक विस्तार कितना है? इसका सही आंसर होगा 2933 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर तक विस्तार है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? इसका सही आंसर होगा 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट डिग्री बराबर होता है? इसका सही आंसर होगा -40 डिग्री। फ्रेंड्स, -40 डिग्री तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट डिग्री बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? इसका सही आंसर होगा विटामिन सी। फ्रेंड्स, विटामिन सी आंवला, नींबू, संतरा इनमें प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगला क्वेश्चन हमारा, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? इसका सही आंसर होगा विटामिन डी। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। अगला क्वेश्चन है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर होगा टेनिस। डेविस कप का संबंध टेनिस खेल से है। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? इसका सही आंसर होगा देशांतर रेखा। फ्रेंड्स, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, जापान पर परमाणु बम किस वर्ष में गिराया गया था? इसका सही आंसर होगा 1945। फ्रेंड्स, जापान पर परमाणु बम 1945 में 2 बार गिराया गया था। पहला 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और दूसरा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? इसका सही आंसर होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला क्वेश्चन हमारा, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा टाइटेनियम। फ्रेंड्स, टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, पेसमेकर का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? इसका सही आंसर होगा हृदय। पेसमेकर का संबंध मानव शरीर के हृदय अंग से है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग का रोग है? इसका सही आंसर होगा यकृत या फिर लीवर। पीलिया रोग यकृत का रोग है। अगला क्वेश्चन हमारा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में नैनीताल के निकट स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? इसका सही आंसर होगा वुलर झील। फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर में स्थित वुलर झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, इसका सही आंसर होगा चिल्का झील, उड़ीसा। फ्रेंड्स, उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और अगर हम ताजे पानी की बात करें तो वो जम्मू कश्मीर में स्थित वुलर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतरिक्ष का सबसे चमकीला तारा कौन सा? इसका सही आंसर होगा सीरियस।
फ्रेंड्स सीरियस अंतरिक्ष का सबसे चमकीला तारा है। तो फ्रेंड्स चलिए एक बार हम इन सारे क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? इसका सही आंसर होगा विटामिन ए और ई। फ्रेंड्स वसा में घुलनशील विटामिन ए और ई है। अगला क्वेश्चन हमारा, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा विटामिन सी। फ्रेंड्स नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। ये विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का पूर्व से मतलब अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम गुजरात तक विस्तार कितना है? इसका सही आंसर होगा 2933 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर तक विस्तार है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? इसका सही आंसर होगा 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट डिग्री बराबर होता है? इसका सही आंसर होगा -40 डिग्री। फ्रेंड्स -40 डिग्री तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट डिग्री बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? इसका सही आंसर होगा विटामिन सी। फ्रेंड्स विटामिन सी आंवला, नींबू, संतरा इनमें प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगला क्वेश्चन हमारा, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? इसका सही आंसर होगा विटामिन डी। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। अगला क्वेश्चन है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर होगा टेनिस। डेविस कप का संबंध टेनिस खेल से है। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? इसका सही आंसर होगा देशांतर रेखा। फ्रेंड्स उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, जापान पर परमाणु बम किस वर्ष में गिराया गया था? इसका सही आंसर होगा 1945। फ्रेंड्स जापान पर परमाणु बम 1945 में 2 बार गिराया गया था। पहला 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और दूसरा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? इसका सही आंसर होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला क्वेश्चन हमारा, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा टाइटेनियम। फ्रेंड्स टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, पेसमेकर का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? इसका सही आंसर होगा हृदय। पेसमेकर का संबंध मानव शरीर के हृदय अंग से है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग का रोग है? इसका सही आंसर होगा यकृत या फिर लीवर। पीलिया रोग यकृत का रोग है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? इसका सही आंसर होगा वुलर झील। फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में स्थित वुलर झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा, सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा धूपगढ़। फ्रेंड्स सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। इसकी कुल ऊंचाई 1352 मीटर है। अगला क्वेश्चन हमारा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में नैनीताल के निकट स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा धूपगढ़। फ्रेंड्स सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। इसकी कुल ऊंचाई 1352 मीटर है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, इसका सही आंसर होगा चिल्का झील उड़ीसा। फ्रेंड्स उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और अगर हम ताजे पानी की बात करें तो वो जम्मू कश्मीर में स्थित वुलर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतरिक्ष का सबसे चमकीला तारा कौन सा? इसका सही आंसर होगा सीरियस। फ्रेंड्स सीरियस अंतरिक्ष का सबसे चमकीला तारा है। तो फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन अब आपके टेस्ट के लिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा, डेविस कप का संबंध किस खेल से है?
नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? अगला क्वेश्चन हमारा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? और आखिरी क्वेश्चन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो ये 5 क्वेश्चन आपके टेस्ट के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। पसंद आए वीडियो को तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी जीके की वीडियोस के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेरिवेशन सर में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जीके से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण प्रश्न का भाग 5 लेकर आए हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारा, भारत में कर्क रेखा की लंबाई सबसे अधिक किस राज्य में है? इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स, भारत में कर्क रेखा की लंबाई सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? इसका सही आंसर होगा 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक। और बात करें देशांतरीय विस्तार की तो वो है 68 डिग्री 7 पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक। अगला क्वेश्चन हमारा, संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग फैलता है? इसका सही आंसर होगा मलेरिया रोग। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग फैलता है? इसका सही आंसर होगा मलेरिया रोग। अगला क्वेश्चन हमारा, किस मुगल शासक की मौत लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने से हुई थी? इसका सही आंसर होगा हुमायूं। फ्रेंड्स, हुमायूं जो कि बाबर के पुत्र और अकबर के पिता थे, इनकी मृत्यु लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने से हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, मायोपिया रोग किस लेंस से ठीक किया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा अवतल लेंस। फ्रेंड्स, मायोपिया रोग आंखों में होने वाला एक रोग है और इसे अवतल लेंस से ठीक किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा, डीपीटी टीका किस बीमारी के बचाव के लिए दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस। फ्रेंड्स, जैसे इसका नाम है डीपीटी, डी मतलब होता है डिप्थीरिया, पी मतलब पर्टुसिस, इसे हम काली खांसी भी कहते हैं, और टी मतलब टेटनस। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा 46। फ्रेंड्स, मानव शरीर में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग है जिसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा, बीसीजी का टीका कौन सी बीमारी से बचाव करता है? इसका सही आंसर होगा क्षय रोग या टीबी। फ्रेंड्स, बीसीजी का टीका क्षय रोग से हमें बचाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? इसका सही आंसर होगा 7.4। फ्रेंड्स, जो मानव रुधिर होता है इसका जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। इससे हम कह सकते हैं कि मानव रुधिर हल्का सा क्षारकीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुरुषों का लिंग गुणसूत्र क्या है? इसका सही आंसर होगा XY। फ्रेंड्स, पुरुषों का लिंग गुणसूत्र XY है और स्त्रियों का लिंग गुणसूत्र XX है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, अलकनंदा तथा मंदाकिनी नदी का संगम कहाँ है? इसका सही आंसर होगा रुद्रप्रयाग में। फ्रेंड्स, अलकनंदा तथा मंदाकिनी नदी का संगम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पैनगंगा तथा वैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा गोदावरी की। फ्रेंड्स, पैनगंगा तथा वैनगंगा गोदावरी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निकट दृष्टि दोष को और क्या बोलते हैं? इसका सही आंसर होगा मायोपिया। फ्रेंड्स, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलते हैं और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया। तो ये आपको याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष को मायोपिया और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा विटामिन शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है? इसका सही आंसर होगा विटामिन सी। फ्रेंड्स, विटामिन सी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? इसका सही आंसर होगा विटामिन डी।
फ्रेंड्स, सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है। ये विटामिन डी का बहुत अच्छा स्रोत मानी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए एक बार हम इन सारे क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, भारत में कर्क रेखा की लंबाई सबसे अधिक किस राज्य में है? इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स, भारत में कर्क रेखा की लंबाई सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? इसका सही आंसर होगा 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक। और बात करें देशांतरीय विस्तार की, तो वो है 68 डिग्री 7 पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक। अगला क्वेश्चन हमारा, संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग फैलता है? इसका सही आंसर होगा मलेरिया रोग। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग फैलता है? इसका सही आंसर होगा मलेरिया रोग। अगला क्वेश्चन हमारा, किस मुगल शासक की मौत लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने से हुई थी? इसका सही आंसर होगा हुमायूं। फ्रेंड्स, हुमायूं जो कि बाबर के पुत्र और अकबर के पिता थे, इनकी मृत्यु लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने से हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, मायोपिया रोग किस लेंस से ठीक किया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा अवतल लेंस। फ्रेंड्स, मायोपिया रोग आंखों में होने वाला एक रोग है और इसे अवतल लेंस से ठीक किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा, डीपीटी टीका किस बीमारी के बचाव के लिए दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस। फ्रेंड्स, जैसे इसका नाम है डीपीटी, डी मतलब होता है डिप्थीरिया, पी मतलब पर्टुसिस, इसे हम काली खांसी भी कहते हैं, और टी मतलब टेटनस। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा 46। फ्रेंड्स, मानव शरीर में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग है जिसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा, बीसीजी का टीका कौन सी बीमारी से बचाव करता है? इसका सही आंसर होगा क्षय रोग या टीबी। फ्रेंड्स, बीसीजी का टीका क्षय रोग से हमें बचाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? इसका सही आंसर होगा 7.4। फ्रेंड्स, जो मानव रुधिर होता है इसका जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। इससे हम कह सकते हैं कि मानव रुधिर हल्का सा क्षारकीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुरुषों का लिंग गुणसूत्र क्या है? इसका सही आंसर होगा XY। फ्रेंड्स, पुरुषों का लिंग गुणसूत्र XY है और स्त्रियों का लिंग गुणसूत्र XX है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, अलकनंदा तथा मंदाकिनी नदी का संगम कहाँ है? इसका सही आंसर होगा रुद्रप्रयाग में। फ्रेंड्स, अलकनंदा तथा मंदाकिनी नदी का संगम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पैनगंगा तथा वैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा गोदावरी की। फ्रेंड्स, पैनगंगा तथा वैनगंगा गोदावरी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निकट दृष्टि दोष को और क्या बोलते हैं? इसका सही आंसर होगा मायोपिया। फ्रेंड्स, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलते हैं और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया। तो ये आपको याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष को मायोपिया और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा विटामिन शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है? इसका सही आंसर होगा विटामिन सी। फ्रेंड्स, विटामिन सी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? इसका सही आंसर होगा विटामिन डी। फ्रेंड्स, सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है। ये विटामिन डी का बहुत अच्छा स्रोत मानी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन अब आपके टेस्ट के लिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा, दूर दृष्टि दोष को और क्या बोलते हैं? अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को और क्या बोलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? डीपीटी टीका किस बीमारी के बचाव के लिए दिया जाता है? और आखिरी क्वेश्चन हमारा,
स्त्रियों का लिंग गुणसूत्र क्या है? तो ये 5 क्वेश्चन आपके टेस्ट के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। पसंद आए वीडियो को तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी जीके जिसकी वीडियोस के लिए।